सावन महात्म्य 5वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुराण का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी यह जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षटचक्र ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे, ग्रह यज्ञ का उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती है। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वंद्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तथा निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त अंत्यत मधुर भाषी त्रिपुरासुरंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। यह मनुष्य से उत्तम होता है। जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस सावन मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकतमणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्मत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो भी सिद्धि मिलती है वह इस मास में एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है, फल इस महीने में एक बार करने से मात्र से ही मिल जाता है। मुझे प्रिय इस सावन महीने में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसका अर्थभाद मात्र कहते हैं वह प्राणी नरक को जाते हैं। समीदा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करे, धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करे, शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करें। तिलों के व्याधि मंत्रों से हवन करे। इसको ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब बाहर व्रत कहूँगा, आप सुने। हे आनंद, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठिता पूर्व में सुकर्मा नाम एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षा वृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठापुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्री आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वियों, स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु है, मुझ पर कृपा करें, इस व्रत की विधि कहे, क्योंकि यह प्रकार के तुल्य तीनों लोकों के अन्य धर्म नहीं है। समष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो प्रकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था से मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान से तथा फल को कहिए। स्त्री ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे। उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर ठंडे पानी से स्नान कर नित्यपान के पत्ते पर 12 परिंदी वाला मंडल लिखे। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य लाल चंदन से पूजन करे। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त धैर्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्ध्य को रक्तास्त जमा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारियल बीज और खांड शंकरा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे।
सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा सतबंद करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न बायना ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे वृप, ये व्रत करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान कर सकता है, कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। हे विपिंदर, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार अपने घर चला आया। घर आ जैसा सुनकर वह आया था वैसे सब विधि को अपनी दोनों कन्याओं को व्रत विधि बताई। उस व्रत एक सुनने और से अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवगणा के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव से मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस वृप के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से, अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मणी के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य से संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा ने मोहित हो क्षण भर वहां पर ही स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रश्चित हो